नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उश्रे आपके साथ। क्या सीएम रेवंत रेड्डी एचसीयू भूमि मुद्दे पर पीछे हट गए हैं या फिर इससे अभी कम किया जाएगा और फिर समाप्त कर दिया जाएगा? भूमि मुद्दे पर समिति का गठन क्या संकेत देता है? छात्रों के आंदोलन के पीछे आखिर कौन है और क्यों मशहूर हस्तियां इस मामले में शामिल हो रही है और क्यों इसे सदमिया कह रही है? जो लोग जानवरों और पौधों के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं, उन्होंने अतीत में जब ऐसी घटनाएं घटी तो आखिर में क्या किया? केटीआर की कठोर टिप्पणियों के पीछे क्या कारण है? इन घटनाक्रमों के बीच में क्या एचसीयू भूमि सौदा सरकार को अच्छा नाम दिलाएगा? क्या इससे बदनामी होगी या फिर केंद्र भी इसमें क्यों शामिल हुआ है? क्या है जमीनें वास्तव में सरकार की है? क्या आप एचसीयू से संबंधित हैं? आइए जानते हैं ये विशेष कहानी। हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय भूमि विवाद तेलंगाना में राजनीतिक और सामाजिक बहस का एक गर्म विषय बन गया है। सरकार द्वारा विकास के नाम पर 400 एकड़ भूमि की नीलामी करने का निर्णय लेने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया और अब वह तेलंगाना की राजनीति में एक गर्म विषय बन गया है। भूमि नीलामी के खिलाफ छात्रों और पर्यावरणविदों के विरोध के साथ ही विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं और अब इसने राजनीतिक रंग ले लिया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचसीयू कैंपस के पास में 400 एकड़ में फैले विशाल हरित क्षेत्र कांचा गचिबौली जंगल में पेड़ों की कटाई कर दी गई है और इस इलाके को हैदराबाद के लंग्स यानी कि फेफड़े के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि पिछले हफ्ते आईटी पार्क के निर्माण के लिए इस क्षेत्र के पेड़ों को हटाया गया है। भौगोलिक विश्लेषण के अनुसार 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से अधिक अर्थ मूविंग मशीनों को रंगारेड्डी जिले के काचा गचिबौली में सफाई अभियान के लिए तैनात किया गया था और इस परियोजना के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का सदस्य और पर्यावरणविद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 400 एकड़ भूमि पर चल रहे कटाई अभियान पर रोक लगा दी है। इसी मुद्दे पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने इस भूमि को वापस लेने और इसे इको पार्क में बदलने इस मुद्दे पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने इस भूमि को वापस लेने और इसे इको पार्क में बदलने की घोषणा करी है। तो वहीं पर तेलंगाना सरकार के अनुसार इसी परियोजना से 50,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है और इसके पूरी तरह से विकसित होने पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीदें हैं। बीआरएस नेता केटी रामाराव केटीआर ने गुरुवार को कहा है कि पिछले 10 दिनों से एचसीयू के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हम हैदराबाद के लोगों के साथ मिलकर एचसीयू तक मार्च करेंगे।